मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से कर रही हूं प्रेम शुक्ला जी कि ये चाणक्य नीति नहीं, ये तोड़ फोड़ नीति है। ये विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ती है फिर सरकार बनाती है। प्रेम शुक्ला जी, बुलडोजर नीति है। अब उनकी पार्टी को जोड़े रखने की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लेनी चाहिए। श्रीमान राहुल गांधी को अगर नेतृत्व करने का उनमें अगर गुण नहीं है तो ये गुण उनको उधार पे भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए। उनकी सरकारों को बचाए रखने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने लेना चाहिए। क्या अपेक्षाएं हैं उनकी? और अगर ये लोकतंत्र का राज है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1951 से लेकर 1967 के बीच में विविध दलों से 542 विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब कांग्रेस इसको लोकतंत्र की खूबसूरती बता रही थी। फिर उसके बाद साल भर में कांग्रेस के 1968 में जब सम्मिलित सरकारें बननी शुरू हुई तो 228 विधायक जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर जो है अन्य दलों में चले गए। तो कांग्रेस ने जो है विलाप करना प्रारंभ कर दिया और यशवंतराव चौहान की अध्यक्षता में एक जो है दल बदल पर जो है कमेटी बना दी। उनमें से जो है 110 ऐसे विधायक निकले जो सम्मिलित सरकारों में मंत्री बन गए थे। तब जब 542 विधायक कांग्रेस में आए तब तो लोकतंत्र था। जब कांग्रेस के लोग दूसरे दलों में चले गए तो लोकतंत्र नहीं रहा। भाई 1985 तक तो इस देश में दल बदल विरोधी कोई अधिनियम था ही नहीं ना। हमारे संविधान निर्माताओं ने आत्मा की आवाज को जो है अंतरात्मा की आवाज को बड़ा महत्व दिया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो कभी दल बदल को जो है उन्होंने विरोध माना ही नहीं था। आदरणीय अटल जी के ने उसको 2/3 जो है वो दल बदल के लिए आवश्यक जो है प्रावधान किया। अंतरात्मा की आवाज है या फिर इन सबको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी 24 में आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी 24 में आ रहे हैं, हमें अपना राजनीतिक भविष्य संवारना है तो पाला बदल लो। ऐसे लोग तो बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है प्रेम शुक्ला जी, जो सत्ता आते हुए देखकर पाला बदलते हैं। नहीं, अगर लोग नहीं मुझे कृपा करके बताइए। हाँ। श्रीमती सोनिया गांधी के साथ जो भी लोग 1998 में खड़े हुए 95 से लेकर 98 के बीच में कांग्रेस से दूर चले गए थे पाला बदलकर, फिर वो कांग्रेस के लिए अच्छे कैसे हो गए? जो समाजवादी पार्टी आज विलाप कर रही है, 1995 में जो बहुजन समाज पार्टी से चुनकर आए थे, सपम चले आए थे, तब वो अच्छे कैसे थे? 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बसपा के लोगों को तोड़कर बनाई गई थी, तब वो लोग अच्छे कैसे थे? हाँ। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बसपा को तोड़कर बनाई गई, तब वो लोग अच्छे कैसे थे? बताइए भाई दुष्यंत जी, वो सवाल पूछ रहे सीधे। आपने तोड़कर बनाई तो आप ठीक हो गए, और अगर वहां विधायक जा रहे हैं तो आप कहते हैं ये तोड़ रहे हैं हमारी पार्टी। सुन लीजिए जरा, एक बड़ी खबर है उसके बाद आ रही हूँ। पूर्व कांग्रेस नेता, क्योंकि अब पूर्व कहना पड़ेगा, प्रमोद कृष्णम जी, उनका कहना है कांग्रेस में निशाना साधा अनुभवहीनता के कारण एक और सरकार हाथ से चली गई है। वो तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सरकार चली गई। कांग्रेस में प्रतिभाओं का दमन परंपरा बन गई है, वो ये कह रहे हैं। यानी जो प्रतिभाएं हैं उनका दमन कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये अब ऐसा लग रहा है कि परंपरा बन चुकी है और एक और सरकार हाथ से निकल गई। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है। दुष्यंत जी, हिमाचल से सरकार चली गई है, अंदर से आवाज आ रही है। अब आप इसे भले ही अंदर से ना कहें क्योंकि अब तो आप पार्टी में नहीं है। कोई सरकार नहीं जा रही है। हाँ। सुक्खू जी के पास में राज्य विधानसभा में भी बहुमत है और विधायक दल में भी वो बहुमत के साथ चुने गए नेता हैं। लेकिन मैं प्रेम जी को जवाब देना चाहता हूं। प्रेम जी, जनसंघ की पहली सरकार 1967 में जो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार बनी थी, जिसके मुखिया गोविंद नारायण सिंह थे, वो भी कांग्रेस को तोड़ के बनाई गई थी। तो आपकी तो शुरुआत ही तोड़ फोड़ के साथ में है, कांग्रेस की पाला बदल के साथ में है। कांग्रेस पार्टी ने तो 1937 से लगाकर जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है, सभी मूल्यों का निर्वहन करते हुए राज्यों में सरकार बनाई और केंद्र में सरकारें बनाई हैं। आपने 1995 से 98 के बीच की बात कही श्रीमती गांधी के साथ के लोगों के विषय में, तो वो 95 में जो लोग गए थे उन्होंने अलग कांग्रेस बनाई थी, इंदिरा कांग्रेस, फिर वो कांग्रेस में मर्ज कर गए। तो बिल्कुल उन लोगों ने, वो पूर्व में भी कांग्रेस ही थे और आज भी वो कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं आपके महाराष्ट्र राज्य की बात करना चाहता हूं। अगर महाराष्ट्र राज्य के विधायकों की आज गणना कर दें तो बीजेपी के जो अंदर विधायक है उसमें कांग्रेस का बहुमत है। अगर हम लोकसभा में देखें तो 60 से अधिक सांसदों को तो
प्रथम दृष्टा पहचाना जा सकता है कि ये या इनके पिता कांग्रेसी थे। आज आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त हो गई है। कांग्रेस के सभी नेताओं के लिए ये कांग्रेस आपके यहाँ पे रेड कारपेट मिलता है। ये कांग्रेस की पहचान है या ये परिवारवाद वाली पहचान है? देखिए, ये बताइए, इनके यहाँ आप ये कह रहे हैं पिता थे तो बेटे भी थे, आरोपी होते हैं, इसीलिए वो चले गए, इसी को लेकर तो हमला होता है आपकी पार्टी पर, बड़े-बड़े आरोप लगते हैं। हाँ, लेकिन वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में, पर पिता का सम्मान कहाँ किया आपने? विक्रमादित्य आज आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा कि मेरे पिता के लिए एक मूर्ति बनवाने के लिए जगह तक नहीं दी, तो पिता का सम्मान कहाँ हुआ? बात में दम है तो वही दम दिख रहा है वहाँ हिमाचल में। वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति लगनी चाहिए, इसमें मैं नहीं, तो जिसने नहीं लगाया वो उनको छोड़ के चले जाएंगे, तो इसमें कसूर आपका है या बीजेपी का है? अंदर विधायक दल के अंदर और सुक्खू जी निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। दुष्यंत जी, अगर वहां पर आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो लगनी चाहिए थी, तो अगर वो नाराज होकर पार्टी बदल ले, बीजेपी में चले जाए, तो कसूर आपका है या उनका है? देखिए, सिर्फ इतनी छोटी सी बात के ऊपर राजनीतिक दल बदलना या ज्वाइन करना, ये विचारधारा से संबंधित, ये छोटी सी बात है। बिल्कुल हिमाचल के वोटर से जा सकता है। आज वो हाईकमान से अपनी बात करेंगे, हो सकता है हाईकमान स्वर्गीय वीरभद्र मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूं, करे। ये एक और बड़ी खबर बात नहीं है कि जिसको सुधारा ना जा सके। अच्छा सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं, आपने जो बात कही, प्रेम शुक्ला जी जवाब देना, जल्दी से दे दीजिए, फिर मैं नाहिद जी के पास जाऊँ, मुन्ना जी, धीरेन्द्र जी के पास जाऊँ। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब। देखिए, पहली बात तो दुष्यंत जी बहुत अवसरवादी बातें कर रहे हैं। भाई, जब जवाहरलाल नेहरू ने 542 जो विधायकों को अपने पाले में ले लिया तो तोड़फोड़ था कि नहीं था? और 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस तोड़ दिया और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन अलग रह गई और इंदिरा समर्थक अलग रह गए, तो इंदिरा गांधी की तोड़फोड़ थी, अवसरवाद था, खरीदारी थी, घोड़ा बाजार था, क्या था भाई? 1968 आपको याद नहीं है? और वो इंदिरा कांग्रेस नहीं थी, तिवारी कांग्रेस थी, जो इंदिरा कांग्रेस को तोड़कर बनाई गई। उसके तदोपरांत श्रीमती गांधी को देश की जनता ने तो इंदिरा गांधी जो बेईमान थी, बहुमत मिला, वो जीती, क्या कहना वो देश की प्रधानमंत्री बनी। और श्रीमती इंदिरा गांधी तो पहली बार भी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो मोरारजी देसाई के साथ में मत विभाजन हुआ था। संसदीय दल की नेता बाकायदा चुनाव के द्वारा चुनी गई, निर्वाचित हुई। नाहिद जी के पास जा रही हूँ और धीरे, अरे दुष्यंत जी एक मिनट, ठीक है, नाहिद जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे जरा बता दीजिए, वहां पर तो एक खेल चल रहा है, कल एक खेल राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के भी अंदर भी हुआ है, वहां पर भी टूट की खबरें आई। उन्होंने आपके जाकर बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोटिंग कर दी। अब ये इसको आप अवसरवादिता कहेंगी या फिर अपने लिए राजनीतिक मौका तलाशना कहेंगी या फिर पार्टी में टूट कहेंगी या फिर कहेंगी कि ये हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं? देखिए, अब ये तो जग जाहिर है कि भाजपा सख्त पिछड़ा दलित आदिवासी विरोधी पार्टी, इनकी बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी। लेकिन जो आप समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात करिए, देखिए, ये भेड़िए की खाल में छुपे हुए पीडीए विरोधी नेता थे, जिनको जब जीत कर आए तो जनमानस पीडीए ने वोट किया और बड़े विश्वास के साथ वोट किया था। अब इनका चेहरा उजागर हो गया कि सख्त पीडीए विरोधी हैं। और जो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ दलित नेता रामजी लाल सुमन जी, ये राज्यसभा ना पहुंच पाए, इसलिए इन विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर इस तरह की साजिश रची। तो अब ये देखिए, अब ये जनमानस इनको इसका जवाब देगी। जो विधायक गए हैं बीजेपी में, जिस प्रकार से मैं तो नहीं कह रही है, बीजेपी के एक सिटिंग एमएलए इलाहाबाद का प्रयोग हुआ सुचरिता जी कि संजय सिंह का नाम अगर पक्षी में होता तो मुझे भी एक फ्लैट मिल जाता। भेड़िया जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें इंटरप्ट ना करिए। सुचरिता जी, भेड़िया शब्द का प्रयोग हुआ है। शब्दों के चयन पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम इस शब्द पर उतर आए तो फिर हमारी तरफ से भी हमला हो सकता है। अपनी बात रखेंगे। अरे शब्दों की मर्यादा आप क्या सिखा रहे हैं? आप लोग से क्या सीखेगा कोई शब्दों की मर्यादा? अरे आप ये समझिए, शुरू कर दूं, क्या बातें कर रही हैं? जरा भाषा का संस्कार देखिए, इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग करेंगे ये वोटों के डकैत लोग, ये तो कुत्ता बिल्ली सुअर गधा, ये कहना मुझे भी आता है। महाडकैतों का गिरोह है। भेड़िया कर रही है। नहीं, अच्छा एक करके बोल लीजिए। मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, भाषा का संयम वो बहुत जरूरी बात है। वो प्रेम शुक्ला जी के लिए, आपके लिए भी नाहिद जी अपनी बात रखिए। नहीं, बात रखिए, बस भाषा पर उनकी आपत्ति थी, अब बात रखिए, ठीक है।
मैं इनको चोटी कहूँ अच्छा लगेगा क्या ये? नहीं 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 प्रेम शुक्ला जी प्लीज, बिल्कुल नहीं नहीं, मुझे इस तरह स्तर मत गिराइए। आप दोनों बड़े अनुभवी नेता हैं, इस तरह की बातें थोड़ी करेंगे अब। चलिए नाइक जी बात रखिए, पॉइंट रखिए। भाषा से, इस तरह की भाषा से पॉइंट भटक जाता है। पॉइंट रखिए। इतिहास में हाँ बोलिए। देखिए भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में। यहाँ तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा प्रेम शुक्ला जी एक मिनट कंप्लीट कर रही है, उसके बाद आ रही है। संविधान बच सके और भ्रष्टाचार ना हो, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की कमेटी का गठन किया जिसमें नहीं प्रेम शुक्ला जी, अब शब्दों की बात दोनों तरफ से नहीं होगी, मैंने उन्हें बोल दिया है। लेकिन और आप भी मत बोलिए, वो भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल क्लियर है ये अब शब्दों का प्लेटफॉर्म तो है नहीं। अगर मुझे बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं डिबेट छोड़ दूंगी। नहीं अब से देखिए, एक चीज मेरी बात सुन लीजिए, ना तो ये अब शब्दों का प्लेटफॉर्म है ना धमकी का प्लेटफॉर्म है।